तौर पर वामन मेश्राम को पेश किया जाएगा। अरे आप ही लोग बता दो, वही बता रहा हूं, गवाह भी तो पेश होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। गवाह के तौर पर, क्योंकि जो हम आप कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर अल्लाह भगवान के जानकारी के बगैर कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब सारी जानकारी है उनको। अगर सारी जानकारी है तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग हैं गवाह देने के लिए, मगर वो वामन मेश्राम को क्यों करेंगे? क्योंकि वो ज़्यादा जानकार है, वो बता सकता है ज़्यादा सही तरीके से। सवाल जवाब होगा, सवाल जवाब होगा ना, वो सवाल जवाब होगा तो जवाब देना पड़ेगा और उसमें सबूत पेश करना पड़ेगा, तो वो तो सारे सबूत तो ज़्यादा मेरे पास है। तो इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि ये जो बात है कि आप लोगों को मजलूम के साथ रहना चाहिए, मजलूम को साथ सहयोग और समर्थन देना चाहिए, इस्लामिक फ़र्ज़ है। और ये इस्लामिक फ़र्ज़ अगर हम निभाना शुरू कर दें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत में ये जो निज़ाम कायम किया गया है इसको उखाड़ फेंकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये हम कर सकते हैं। इससे वर्ण जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर और शूद्रत्व पिछड़े वर्ग के ऊपर जो थोपा गया है, वो जो निज़ाम है ब्राह्मणों का, उसको जड़ समेत ख़त्म करने के लिए इस देश में बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो सकती है। और चूंकि ये शक्ति खड़ी होनी चाहिए, अल्लाह ताला हर सही काम के लिए मदद करने के लिए तैयार है, मगर अल्लाह ताला सब कुछ कर दे ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का मैं मदद के लिए तैयार हूं। मदद के लिए तैयार होगा मतलब क्या है? तुम कुछ तो करो भाई, बंदा मदद खुदा। हाँ, तुम कुछ तो करो, अगर तुम करोगे फिर मैं आपकी मदद करूंगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे और सारा का सारा काम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे कि सारा का सारा अल्लाह ताला करेगा, ऐसा तो कोई कहा नहीं गया है कि आप करो। अल्लाह उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको पहले खुद अपनी मदद करने के लिए कहा है। अगर आप अपनी मदद करना शुरू करोगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। आप कुछ भी नहीं करोगे, सारी की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे, ऐसा कुरान में और ऐसा कोई आदेश मेरे जानकारी में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को, जो तमाम SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों को तंजीम बनाकर सारे देश भर में इकट्ठा होकर लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। और हमारा हौसला ये है, आपको सबूत के तौर पर पेश किया कि हमने RSS के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए वहाँ जाके आए हुए हैं। तो वो नागपुर में इतने डरे हुए हैं कि नागपुर से RSS का हेडक्वार्टर अयोध्या लेके जाने की सोच रहे हैं। तो वामन मेश्राम नागपुर में कभी भी घेरेगा और इस तरह से घेरेगा कि दोबारा वहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा। आगे भी ऐसा करेगा, इसलिए अपना हेडक्वार्टर अयोध्या में लेकर जाने का सोच रहे हैं। मैंने अयोध्या वालों को मैसेज दिया कि वो आने के पहले तुम तैयार हो जाओ। क्यों? अयोध्या पाकिस्तान में थोड़ी है, तो भारत में ही है। अयोध्या भारत में ही है और भारत के 625 जिलों में हमारा संगठन है और अयोध्या में तो बहुत पहले है। ये तो अयोध्या से है, बैठे इधर है। हमने पहले ही मोर्चा खोल के रखा हुआ उधर। हमने सामने आने की उनकी कोई औकात है नहीं है। हमारे ही लोगों को सामने करते हैं, SC ST OBC के ही लोगों को मुसलमानों से लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। जहाँ जहाँ वाम से भारत मुक्ति मोर्चा मजबूत है, वहाँ SC ST OBC का कोई आदमी RSS को मिल नहीं रहा फसाद करने के लिए। कई जगह फसाद 0 लेवल पर आ गया, तो हमने पुलिस विभाग को लिख कर दिया है कि जहाँ जहाँ वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा मजबूत है, वहाँ फसाद नहीं होगा। केवल SC ST OBC की तंजीम अगर वहाँ मजबूत हो गई
तो SC ST OBC का आदमी मुसलमानों के विरोध में ब्राह्मणों के हाथ का खिलौना बनने के लिए राजी नहीं होगा तो फसाद कैसे होगा? ब्राह्मणों की तो इतनी औकात ही नहीं है कि मुसलमानों के घर में जाके हमला कर दे। ऐसी तो कोई औकात है नहीं उनकी। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि SC ST OBC की तंजीमें हम लोग सारे देश भर में मजबूत कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये मुसलमानों को ये बात ज़रूर है कि मीडिया में हमारी कोई खबरें नहीं आती है, क्योंकि मीडिया का चलाने वाला कौन है? बनिया है, वो तीसरे वर्ण का आदमी वैश्य है, और इसका संपादक और पत्रकार कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण बनिया मीडिया जो है वो हमारी एक सिंगल लाइन की खबर नहीं छापता है। क्यों नहीं छापता? कभी सोचा आप लोगों ने? उसको उनको खुल्लम खुल्ला नंगा करता हो। मेरे खिलाफ कोई FIR है भारत में? किसी ब्राह्मण की औकात है कि मेरे खिलाफ कोई FIR करते? एक तो मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं, और मेरे पास ऐसे हजारों सबूत है ब्राह्मणों के जो वो कानून और संविधान के विरोध में जाके काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाने में भी हम लोग आप लोगों को 625 जिलों में अगर मान लो मुस्लिम है तो मुझे आप लोग केवल एक टेलीफोन कर देना, मैं 24 घंटे में वहाँ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की यूनिट बना दूंगा। 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं। जहाँ हमारा संगठन है वहाँ मैं हमारे लोगों को बोलकर 24 घंटे में मुस्लिम लोगों का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का संगठन खड़ा कर दूंगा। क्योंकि संगठन खड़ा करने के लिए कम से कम एक आदमी चाहिए। तो एक मुसलमान तो हमारे साथ मिल ही जाता है। वामन मेश्राम का नाम मुसलमानों के पास पहुंच गया है, उनको मालूम है, अरे ईमान वाला आदमी है। देखो कितना अच्छा शब्द मैंने यूज़ किया, आप लोगों को बहुत पसंद है, मुझे मालूम है कौन सा शब्द आपको पसंद है। मालूम है मुसलमानों के मेरे से ज़्यादा SC ST OBC में कोई ईमान वाला आदमी नहीं है। मुसलमानों में होगा क्योंकि वो 5 बार नमाज पढ़ता है तो ज़्यादा होगा, मैं मान लेता हूँ। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ये तंजीम ज़रूर खड़ी करनी चाहिए। और आप लोगों को मैं एश्योरेंस देता हूँ, मेरी सरकार नहीं है मगर मेरी संगठन शक्ति कम नहीं है। मैं जहाँ भी हमारी संगठित शक्ति है वहाँ मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी संगठित शक्ति लगाएंगे। वहाँ नहीं होगा। अभी हमारे पास रिकॉर्ड है, जहाँ हमारी संगठित शक्ति है वहाँ फसाद बंद हो गए। हमारी सरकार नहीं है, हमारी संगठित शक्ति है तो फसाद बंद हो गए। सरकार आने के बाद क्या होगा आप सोच लो। आपको सोचने की क्या जरूरत है, उनको सोचने की जरूरत है। तो इसलिए दूसरा और एक मुद्दा मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुसलमानों में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो आपको जो मदद चाहिए, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना, हमारे पास 40 साल का तजुर्बा है। तो कैडर बेस बनाने में मुसलमानों को हम मदद करेंगे। अभी चांद मोहम्मद जो है, ये नौजवान आदमी है, ये ऑल इंडिया का मुसलमानों का संगठन बनाने के लिए हमने उनको इस काम के लिए दिया, ये बनाओ, और उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लिया। उसके परिवार के खाने पीने की, रहने की सारी जिम्मेदारी मैं लिया हुआ कि तुम ये मुसलमानों का संगठन खड़ा करो। उसकी सारी जिम्मेदारी हमने लिया हुआ, ये करो।
मुसलमानों की तंजीम अगर इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो फिर मुसलमानों की भी तो आंतरिक ताकत बढ़ेगी ना। मैं तो कभी ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों को SC ST OBC के ऊपर निर्भर रह के काम करो, नहीं नहीं, तंजीम बनाओ, अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। दूसरों के ऊपर निर्भर रहना ये सही सिद्धांत नहीं है। जिस तरह से मुसलमानों ने आज़ादी में दूसरों के ऊपर सारा का सारा छोड़ दिया, ये बहुत गलत सिद्धांत है, उपयोगी नहीं है ये। और इस वजह से जिनको आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहुंचाया, उनके राज में 65,000 फसादात हुए। बराबर है, पुलिस विभाग के हमारे DGP साहब यहाँ है, 65,000 फसादात ऑल इंडिया में हुए, उन्हीं के राज में हुए। और RSS वाले कह रहे देखो हमारी सेंटर में सरकार है मगर हम फसाद नहीं होने दे रहे, हमारी सरकार कितनी अच्छी है, ऐसा कहने का मौका मिला। तो कांग्रेस को आपने दिल्ली में पहुंचाया, कांग्रेस ने फसाद करवाए। कांग्रेस ने फसाद क्यों करवाए? क्योंकि मुसलमानों को निरंतर असुरक्षा में रखो, तब मुसलमान हमारे साथ रहेगा। इसके बारे में सोचो कि मुसलमान जितना ज़्यादा असुरक्षा में रहेगा उतना ज़्यादा कांग्रेस के साथ रहेगा। ये रणनीति बनाकर उन्होंने काम किया और इस वजह से मुसलमानों की समाजी आर्थिक ताकत जो है, जो वो बहुत मेहनत से कमाते हैं, फसाद होने के बाद सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो आप ही की तरह मजलूम हो। अगर मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होता है, एकता होती है, तो दोनों मिलकर जालिम को ख़त्म कर सकते हैं। ये काम ये इस्लामिक फ़र्ज़ भी है और एक समाजी काम भी है। तो ये तंजीम का फ़र्ज़ बनाकर अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम भारत में होगा और ये ऐसा काम है जो भारत को आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा और दुनिया में भारत का नाम बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत सारे देश इस्लामिक कंट्री है, क्या उससे कम पॉपुलेशन है हमारा मुसलमानों का? कम नहीं है, काफ़ी बहुत ज़्यादा संख्या है। मुसलमानों की संख्या छोटे छोटे देश है, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ वाली संख्या वाले देश है, मगर हमारे देश में 20 करोड़ से तो मुझे लगता है कम नहीं है। इंडोनेशिया के बाद दूसरी आबादी और वर्ल्ड की जो है 15%। हाँ, इतनी ज़्यादा आबादी जो है भारत में है। और तो इससे क्या होगा? इससे भारत बहुत ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली देश होगा, तो मुसलमान भी उसी अनुपात में शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है, मजलूम और मजलूम के इत्तेहाद करना, उसको इकट्ठा करना, ये काम हमको करना चाहिए। और ये काम करने के लिए आपको जो भी मदद चाहिए, जो भी आपको इसमें सबसे ज़्यादा दिमागी मदद की ज़रूरत है और उसके जो SC ST OBC से संबंधित जो डाटा है, जो जानकारी है, वो तो हमारे पास है। हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है। 50 साल से काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके बारे में हमारे पास पर्याप्त डाटा है, जानकारी है। तो ये जानकारी आपको दी जा सकती है और यही लोग मजलूम है। आपको 15 अगस्त से मजलूम बनाने का कार्यक्रम चलाया गया और आज आपकी मान्यता प्राप्त हो। मुसलमान भारत में मजलूम लोग हैं, मान्यता प्राप्त है, मजलूम है। जो संविधान ने अधिकार मुसलमानों को दिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए, बराबरी के अधिकार दिए, जो भी देश में सरकार चला रहा है वो मुसलमानों के बराबरी के अधिकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जो संविधान ने दिए हुए अधिकार मानने के लिए तैयार नहीं है।
कोई किसी को अधिकार देता नहीं है, अपने अपने हक और अपने अपने अधिकार लेने पड़ते हैं और लेने के लिए तंजीमें बनानी पड़ती है। क्या मुसलमानों के देशों में तंजीमें नहीं होती है हक लेने के लिए? वहाँ भी तंजीम के बगैर हक मिलता ही नहीं है। तंजीमों के बगैर जो संविधान में हक और अधिकार दिए जाते हैं वो लोगों को मिलते ही नहीं है, तंजीम बनानी ही पड़ती है। जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ भी तंजीमें मुसलमानों को फिर भी बनानी पड़ती है, क्योंकि जो रूलर होता है वो बहुत बार जो है वो लोगों के हक और अधिकार देने से मना कर देता है, तो वो लेने ही पड़ते। तो उसके लिए संगठन और तंजीम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो भारत में ऐसी तंजीम जो है बनाने के लिए आपको जो सबसे अहम काम है उस अहम काम में हम आपको ज़रूर मदद करने के लिए तैयार हैं।